Hello everyone, let's see the question here. Question says that an investor deposits $10,000 in a bank account with a 4% annual interest rate compounded semi-annually. At the beginning of each year, starting from year 2, the investor withdraws the interest earned in the previous year and deposits it into another account with an interest rate of 6% per annum compounded quarterly. What is the total amount in the second account after 6 years from the beginning, including both principal and interest? Here we will start our solution. सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि जो फर्स्ट इन्वेस्टेड अमाउंट था उससे कितना इंटरेस्ट ऑब्टेन होगा. तो उस केस के लिए प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है $10,000 एंड रेट गिवन है 4% पर एनम विच इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सेमी एनुअली का मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स. सो फॉर दिस केस यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो होगा 1 ईयर ओनली, बिकॉज जो सेकेंड अमाउंट है बिकॉज जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्ट किया जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ ईयर 2. सो फॉर दिस केस ईयर 2 और वी कैन से फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. अमाउंट के लिए फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 12 बाई n होल डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर टाइम मल्टीप्लाइड बाई 12 बाई n माइनस प्रिंसिपल वैल्यू. n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट आफ्टर विच द अमाउंट विल बी कंपाउंडेड. तो यहाँ पे ये है इट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स. सो n फॉर दिस केस ये हो जाएगा 6. तो 12 बाई n क्या हो जाएगा? 12 बाई 6 दैट इज 2 इन दिस केस. सो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रेट है 4%. सो 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 200 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 10,000. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी $404. तो ये अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाएगा हर साल एक अलग अकाउंट में. सो फॉर द अनदर अकाउंट दैट इज सेकेंड अकाउंट के लिए अब हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट. इस केस के लिए फॉर द सेकेंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर यहाँ पे कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे. तो इस केस के लिए जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा इन्वेस्टेड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, इस केस के लिए रेट गिवन है 6% डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बोला गया है जो इंटरेस्ट है इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली. दैट मीन्स इस केस के लिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 3 है. क्वार्टरली का मतलब होगा 4 पार्ट्स में, दैट इज इट विल बी कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स इन दिस केस. तो इस केस के लिए हो जाएगा एवरी 3 मंथ्स. So from this we can say 12 by n इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. So this is 12 by 3 divided by 100 to the power, यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा सेकेंड ईयर से लेके 6th ईयर तक. दैट इज 6 minus 1 which is 5 multiplied by 12 divided by n that is 3. So this will be equal to 404 multiplied by 1 plus ये हो जाएगा 6 divided by 400 to the power 20. So 1.015 to the power 20 इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास यहाँ पे. So this is the value here. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A1 इसकी वैल्यू आ जाएगी $544.11. अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए. So for that case यहाँ पे जो अमाउंट होगा A2 ये हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड 404 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 बाई 3 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 बाई 3. दिस इज इक्वल टू $512.676. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट फॉर फोर्थ ईयर. फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा A3 इक्वल टू 404 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 400. यहाँ पे टाइम क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 483.02
नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं फिफ्थ ईयर के लिए। फिफ्थ ईयर के लिए हो जाएगा A4 इक्वल टू 404 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 400 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू दिस इज 455.11। एट लास्ट फाइंड आउट करते हैं सिक्स्थ ईयर के लिए। ये हो जाएगा A5 क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेम है हर केस के लिए और रेट भी सेम है, सो दैट इज वाई 6 डिवाइडेड बाई 400 एंड टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 428.79। सो हियर टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर दूसरे अकाउंट में क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5. So this will be equal to 544 plus 11 plus 512.676 plus 483.02 plus 455.11 प्लस 428.79। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा $2,423.71। सो इफ यू सी हियर द ऑप्शन, इस केस के लिए हमें अमाउंट फाइंड आउट करना था सेकेंड अकाउंट में आफ्टर 6 ईयर, दैट इज इंक्लूडिंग बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दैट सेज $2,423.71. This is the final answer in this case.